Dear students, welcome on our YouTube channel e-शिक्षा राजस्थान. प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली रिसीव होते रहे. आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसकी 3 क्लासें पहले कंप्लीट हो चुकी है. आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. नीचे दिए हुए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसको कि हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं. ए है जिंक, बी है फॉस्फोरस, सी सल्फर और डी ऑक्सीजन. इसका आंसर होगा ए जिंक. रीजन ये है कि जिंक मेटल है और बाकी तीनों नॉन मेटल्स है. तो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ही मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. नीचे दिए हुए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और बाकी कौन से 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है वो हमको देखना है. फर्स्ट है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. नहीं, सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं. ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, ये भी रॉन्ग है. क्यों? कि सारे नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. थर्ड, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. एग्जैक्टली ये करेक्ट है, सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं कुछ को छोड़ के. सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, नहीं, कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है. तो इसका सी आंसर हुआ, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. इसका रीजन क्या है देखते हैं. मर्करी इज लिक्विड. एक मेटल्स होता है मर्करी जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है. उसको हम थिन शीट या वायर में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे वर्ड जनरली आगे लगाया हुआ है सी सेंटेंस में और ये हमारा आंसर हुआ. देयरफॉर इट इज नॉन डक्टाइल. मर्करी जो है वो नॉन डक्टाइल होती है. एंड नॉट ए सिंगल नॉन मेटल इज डक्टाइल. और कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है, इसलिए बी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें हमको करेक्ट वर्ड फिल करना है. फॉस्फोरस इज वेरी ब्लैंक स्पेस नॉन मेटल्स. फॉस्फोरस कैसा नॉन मेटल्स होता है, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है. आंसर है इसका रिएक्टिव. बी है, मेटल्स आर ब्लैंक स्पेस कंडक्टर ऑफ हीट एंड ब्लैंक स्पेस. तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. तो इसके फर्स्ट स्पेस में आएगा गुड और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रिसिटी. सी है, आयरन इज ब्लैंक स्पेस रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन कॉपर से कैसा रिएक्टिव होता है, ज्यादा या कम. तो इसका आंसर है मोर रिएक्टिव देन कॉपर. डी है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस ब्लैंक स्पेस गैस. जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस. ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपको ये ट्रू या फॉल्स बताना है. फर्स्ट है ए, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स. नहीं, रॉन्ग. मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड से, नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन देते हैं. रीजन देखते हैं, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. बी, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. ट्रू, बिल्कुल राइट. क्योंकि जब हमने सोडियम पढ़ा तब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब सोडियम को ओपनली छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्लेम छोड़ता है, बीकर में आग होती है और वो बर्न होने लगता है. या फिर सोडियम को हम वाटर के साथ जैसे ही टच में आता है तो भी एक विग्रस फ्लेम निकलती है, आग निकलती है. तो हमें अब पता चलता है कि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है. इसका आंसर होगा ट्रू. सी है, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. नहीं, रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. रॉन्ग, फॉल्स है ये. क्यों? कि कोल्स मेलिएबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है. उस पर जैसे ही हम कोई किसी चीज से पीटते हैं उसको तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. कोल इज नॉन मेटल एंड नॉन डक्टाइल. फिफ्थ क्वेश्चन,
सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो मेटल्स में कैसी होती है, नॉन मेटल्स में कैसी होती है, वो हमको डिफ्रेंशिएट करना है, उस क्वालिटी की डिटेल्स हमको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसी होती है, मेटल्स की लस्टर अपीयरेंस होती है, चमकीली होती है, और नॉन मेटल्स की डल होती है, चमकीली नहीं होती है। सेकंड है हार्डनेस, मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेलिएबिलिटी, मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी, मेटल्स डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट कंडक्शन, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। सिक्स्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उस सेंटेंस के पीछे क्या रीजन है वो हमको बताना है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल फूड आइटम को कवर करने के लिए यूज में क्यों ली जाती है? इसका आंसर है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली मेलिएबल। उसको हाईली मेलिएबल है, उसका पतले से पतला हम पतरा या चद्दर बना सकते हैं। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इसकी पतली शीट हम बना सकते हैं और ये कम रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है फूड के साथ। सेकंड है इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। ये इमर्शन रॉड्स होती है किसी भी लिक्विड को गर्म करने के लिए, वो मेटल की क्यों बनी हुई होती है? क्यों? क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। और इसीलिए इमर्शन रॉड्स जो होती है वो मेटल्स की बनी हुई होती है। सी कॉपर कैन नॉट डिस्प्ले जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता इसके सॉल्ट से? रीजन ये है कि रिएक्टिविटी जिंक की हायर होती है कॉपर से। द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर। ओनली ए मेटल ऑफ हायर रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस ए मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कोई भी मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट से अलग कर सकता है। सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। डी है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर के टच में आते हैं तो ये बर्न होने लग जाते हैं, इनके अंदर आग लगने लग जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैन कैच फायर इवन व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, सो दे केप्ट इन केरोसिन। इन चारों सेंटेंस के रीजन जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। क्या आप नींबू का अचार एल्यूमिनियम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं? हाँ या ना? क्यों? इसका रीजन बताए, इसको एक्सप्लेन करें। नहीं, हम नींबू को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? नो वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल एज मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। हमें पता है कि कोई भी मेटल जब एसिड के टच में आएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और नींबू के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड, वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जिससे कि हमारा अचार खराब हो जाएगा। द पिकल कैन बी स्पॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम 2 से। देखते हैं कॉलम ए में है हमारे ऑप्शन गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर एंड मर्करी। कॉलम बी में इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, कहाँ इनका यूज होता है उसके रिलेटेड। उसमें है कॉलम सेकंड में थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, रैपिंग फूड, ज्वेलरी, मशीनरी और फ्यूल। तो अब ये कौन कौन सा मेटल किस किस काम आता है वो हमको मैच करना है।
फर्स्ट है गोल्ड, गोल्ड क्या काम आता है, ज्वेलरी के। आयरन, आयरन क्या काम आता है, मशीनरी बनाने में। एल्यूमिनियम क्या काम आता है, रैपिंग फूड, फूड को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए। कार्बन कहाँ काम आता है, फ्यूल हमारे ईंधन में। कॉपर वायर बनाने में काम आता है। और मरकरी कहाँ काम आती है, थर्मोमीटर बनाने में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो क्या होता है, उसकी रिएक्शन बतानी है। और सेकंड है आयरन नेल्स, लोहे की कीले आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उनको जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, उसके बारे में देखते हैं आंसर। फर्स्ट, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब उसके ऊपर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। पर जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तब यहाँ पे एक रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी देखते हैं। कॉपर है और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। उसकी रिएक्शन यहाँ पे देखी हुई है, ये आप लिखी हुई है, ये आप नोट डाउन कर लें। सेकंड है, जब आयरन की नेल्स को, किलो को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन। और रिएक्शन नीचे दी हुई है, जब आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्ट द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब, जब एक सोलोनी को एक लड़की है जो कि चारकोल को जला के उसकी गैस एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करती है, तो हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, उसको गैस का नेचर कैसे पता चलेगा, एसिडिक है या बेसिक। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस, और हमको इस प्रोसेस की रिएक्शंस लिखनी है। चलिए देखते हैं। एड सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम वाटर डालेंगे जिसमें हमने गैस कलेक्ट की है, उसको कवर करेंगे और उसको अच्छे से सेक करेंगे, जिससे क्या होगा, जो गैस उस टेस्ट ट्यूब में थी वो वाटर के साथ में सॉल्यूशन बढ़ा देगी। उसके बाद हम उसको देखेंगे ब्लू लिटमस से, तो क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, जिससे हमको पता चलता है कि ये जो गैस बनी है वो कैसी है, एसिडिक। Add some water in the test tube in which gas is collected. Now cover the test tube, shake it well, test the solution with blue litmus and red litmus. Then we see that blue litmus turns red. Blue litmus जो होता है वो red में change हो जाता है। Thus the nature of gas is acidic, और इससे हमें पता चलता है कि इस गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक है। चलो रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलरी शॉप, एक दिन रीटा एक ज्वेलरी की शॉप पे जाती है विथ हर मदर, उसकी माता के साथ में। हर मदर गेव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश, उसकी माता पुरानी सोने की जो ज्वेलरी है वो सोनार को देती है पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैक, अगले दिन जब उनको ज्वेलरी वापस मिलती है तो उनको क्या पता चलता है, दे फाउंड दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन वेट, उस ज्वेलरी के वेट में कुछ कमी हो गई है। कैन यू सजेस्ट द रीजन फॉर द लॉस ऑफ वेट, अब हमें पता करना है कि इस वेट कम होने का रीजन क्या है। चलिए देखते हैं पॉलिश कैसे करते हैं सोनार। टू पॉलिश ए गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज डिप्ड इन एन एसिड, सबसे पहले ज्वेलरी को क्या करते हैं, एसिड के अंदर डिप करते हैं, उस एसिड का नाम है एक्वारेजिया। द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व इन द एसिड, जिससे क्या होगा, गोल्ड की जो बाहर की लेयर है वो उस एसिड में डिजोल्व हो जाएगी और जो गोल्ड है हमारा वो शाइनिंग करने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। और ये जब लेयर हटती है यही वेट हमारा लॉस हो जाता है, यही हमारे गोल्ड का हमें नुकसान हो जाता है। तो जब भी हम सोनार के पास सोने या चांदी के गहने पॉलिश कराने के लिए लेके जाते हैं तो बिल्कुल ये प्रैक्टिकली नॉर्मल चीज है कि उसमें से कुछ क्वांटिटी गोल्ड या सिल्वर की वहां पे रिमूव हो जाएगी जैसे ही वो उसको एसिड में डालेंगे। तब आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूं, जिन वेबसाइट्स की हेल्प लेके आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thanks for watching our video. Please subscribe our YouTube channel and like our Facebook page. Thank you very much.